हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 नाइन्थ क्लास सिंध टेक्स्ट बुक, न्यू वाली जो बुक्स हैं उनको। ठीक है, तो चैप्टर का नेम है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? काफ़ी टाइम से ये वर्ड हमने पढ़ा है, हमने सुना है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। न्यूट्रिशन 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 है क्या? इसके अंदर कौन कौन सी चैप्टर के अंदर चीज़ें इंक्लूड हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किन किन मोड्स के थ्रू उनको न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है, फिर मिनरल्स कौन कौन से हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनको मिनरल न्यूट्रिशन मिल रही होती है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं, और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको आज ही दे दूँगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड मैन के अंदर कैसे होती है, मैन मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे हो रही होती है। आपको बायो के अंदर जहाँ पे भी मैन वर्ड मिले, दिस मीन्स ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास फूड के अंदर? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फ़ैट हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वो चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा फिर वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और जो भी फाइबर्स के थ्रू हम डाइट ले रहे होते हैं उसका क्या रोल है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, बैलेंस डाइट क्या है, अगर हम डाइट ठीक नहीं ले रहे हैं तो फिर बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, प्रोटीन से हमें कैसी एनर्जी मिल रही होती है, किस तरह से मेल न्यूट्रिशन की तरफ लोग चले जाते हैं, किस तरह से मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा होता है, कैसे इंगेशन होती है, डाइजेशन होती है, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर एसिमाइलेशन होती है, एंड देन फाइनली गैस्ट्रन हो जाती है। फिर किस तरह से लिवर जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करवाने में रोल प्ले कर रहा होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम विलस कह रहे हैं उनका क्या रोल है, कौन से हमारे पास डिसऑर्डर्स हो रहे हैं जैसे कि डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे 2 लिखे हैं। सो ये हम सब कुछ इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, एंड ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। काफ़ी लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा। तो अभी आप लोगों की वीडियो से पहले ही मैं हिसाब लगा रही थी एटलीस्ट 15 to 16 लेक्चर्स हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि बड़े लेक्चर्स बनाऊँ ताकि ज़्यादा और वीडियोस ना हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं आपका ख्याल रखूँगी कि आपके लिए उतना ही लेक्चर हो कि जितना आप समझ सकें। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, यानी कि हासिल करते हैं और फिर यूज़ भी करते हैं किस चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को। और न्यूट्रिएंट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप ले रहे होते हैं अपनी फूड के अंदर, ठीक है, जो कि आपको लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को लेंगे भी, यानी कि इनटेक भी करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, यूज़ भी करेंगे। किस तरह से करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब कुछ एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो सारे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे पास 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बना बनाया फूड क्या करते हैं, ले लेते हैं, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होते हैं, उस फूड को बना रहे होते हैं। बना बनाया डजंट मीन कि उसको कुक नहीं करना, मतलब कि उस जैसा फूड आप कुक्ड फॉर्म में भी, मतलब या अनकुक्ड फॉर्म में भी ला रहे हैं, तो इसको भी कोई प्रिपेयर करने वाला है, तो वो किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है। तो 2 मोड्स हैं हमारे पास, 2 प्रोसेसेस हैं। तो फर्स्ट वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये वो न्यूट्रिशन की टाइप होती है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करते हुए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनको यूज़ करते हुए सिंपल हमारे पास फूड बनाया जाता है, ठीक है।
जो कि हमारे पास ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई या वाटर हो गई या मिनरल्स हो गए, इनको यूज़ करते हुए, और ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे पास सराउंडिंग के अंदर ईज़िली अवेलेबल होती हैं, और समटाइम्स हमें इसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, मोस्टली रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी यानी कि एनर्जी, और इसके साथ साथ वाटर का यूज़ करते हुए हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया था जो कि ग्लूकोज था। तो ये भी हमारे पास क्या था, एक हमारे पास ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस था, ठीक है, जो कि हमारे पास प्लांट्स, एल्गी और कुछ हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो रहा था। सो ये जो प्रोसेस है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास। ये तो या तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है या कीमोसिंथेसिस हो सकता है, यानी कि लाइट की मौजूदगी में हो सकता है, या फिर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इसको स्टिमुलेट करते हैं इसके होने के लिए। जैसे कि लाइट स्टिमुलस थी फोटोसिंथेसिस के अंदर, लाइट थी तो हो रहा था, ठीक है। फिर उसके भी दो प्रोसेसेस थे हमारे पास, जो कि नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक वाले ही प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोसेस में यूज़ हो रही थी। तो अगर नॉन साइक्लिक वाला प्रोसेस ही लाइट के बगैर, लाइट नहीं होगा तो साइक्लिक वाला तो होना नामुमकिन है। उसके बाद है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स अपना ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ग्लूकोज वगैरह खुद नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि उसके लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स को ऐसे ही खा लेते हैं, गॉट हो या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म हो, हम उनको ऐसे ही खा लेते हैं, ठीक है, हलाल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और या कि लॉयन वगैरह होता है वो भी खा लेता है, जैसे कि जितने भी गॉट हो उनको तो जो भी मिला शिकार करने को तो वो तो सारे ही खा लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, जो कि अपना फूड खुद नहीं बना रहे होते हैं, बल्कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उस फूड को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एनर्जी हासिल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है, स्टडी है किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कहाँ से मिल रहे हैं, फूड से मिल रहे हैं हमें। हाउ द बॉडी यूजेस न्यूट्रिएंट्स, किस तरह से हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करेगी। जो भी डिज़ीज़ हमें हो रही है, कोई भी इंसान कितना हेल्दी है, यानी उसकी हेल्थ कैसी है और वो डाइट कैसी ले रहा है, इन सब का जितना भी रिलेशनशिप है, ठीक है, कि हमें एक अच्छी डाइट रखने के लिए कितना हेल्दी रहना है, और अगर हम नहीं रखते हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होने लग जाती हैं। तो इन सब के अंदर हम क्या करें, न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेंगे, और न्यूट्रिएंट्स हमें फूड से मिलेंगे। और फूड हमें कहाँ से मिल रहा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद बना रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास न्यूट्रिशन कहलाता है। तो ये आपके सामने न्यूट्रिएंट्स की डायग्राम है। ये आपको ब्रेड दिख रही होगी, ये टोमेटोज़ हैं, और आपको दूसरी भी काफ़ी चीज़ें दिख रही होंगी, तो आपने डायग्राम को थोड़ा बहुत देख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो रही होती है। तो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, दोनों के अंदर फूड को ऑब्टेन करने के लिए सेम प्रोसेस नहीं हो रहे होते हैं। प्लांट्स, बैक्टीरियाज, इनके पास ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये इनका क्या करती है, फूड सिंथेसाइज करती है। लाइट की मौजूदगी में क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट को ट्रैप किया जाता है। वाइल एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर, और जो अदर बैक्टीरियाज़ हैं, क्योंकि आधे तो इसमें आ गए, तो फिर जो बचे कुछ बैक्टीरिया जो दूसरे हैं वो क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दो मेन हमारे पास न्यूट्रिशन के मेथड्स थे। तो प्लांट्स के अंदर भी यही दो मेथड्स होंगे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, वही है ऑटोट्रॉफ। हमारे पास जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। वर्ड ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, यानी कि खुद जो चीज़, जो काम आपको खुद करना पड़े। एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो काफ़ी जगहों पे आपने मोबाइल यूज़ करते हुए, कंप्यूटर यूज़ करते हुए आप ऑटो पे वगैरह पे टिक कर देते हो, यानी कि जो चीज़ खुद ब खुद हो जाए, ऑटो हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटिक से निकला है ये वर्ड। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर खुद हो रही होगी, वो अपना रॉ मटेरियल के थ्रू अपना फूड क्या होंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो हमने कहा इसकी दो टाइप्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, यानी कि प्रिपेयर कर रहे होते हैं फूड को। कैसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ग्रीन प्लांट्स हों, एल्गी हों, कुछ बैक्टीरियाज हों, ये क्लोरोफिल को यूज़ करते हुए सिंपल शुगर यानी कि ग्लूकोज को क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। और इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, एटीपी का यूज़ भी कर रहे होते हैं, एनर्जी का यूज़ भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ओनली सोर्स है, बेसिक हमारे पास जो, अगर ब्रॉडली बात की जाए तो सन से हमें क्या मिल रही होती है, सारी की सारी एनर्जी मिल रही होती है।
चाहे वो ये ऑर्गेनिजम्स हो, इनको भी। तो ऑक्सीजन क्या होती है इस प्रोसेस के अंदर रिलीज़ हो रही होती है। तो यहाँ पर वही हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी हुई कि 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वाटर के मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर। और क्या प्रोड्यूस करेंगे हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे C6H12 एंड O6, और क्या प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ साथ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने डायग्राम भी है, समरी ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। तो ये आपके पास कुछ थोड़ी सी समरी दी हुई है कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे हो रही है। तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। तो इन ग्रीन लीव्स के ऊपर क्लोरोफिल है, इनके ऊपर स्ट्रोमा होते हैं या स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि डे टाइम के अंदर क्या करते हैं, जितना पानी हम इनको देते हैं जो एक्सेस में होता है तो वो पोर्स की फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में, आपको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, और सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल को क्या किया जाता है, क्लोरोफिल के थ्रू क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक फूड को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट होती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा कि वाटर को हमने क्या किया है, सॉइल के अंदर डाला है, तो मतलब वाटर भी दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली, और सनलाइट को हमने ट्रैप किया है एनर्जी के तौर पर। तो जो क्लोरोफिल हमारे पास जिन जिन हिस्सों में होगी प्लांट के, वो क्या करेंगे, हमें पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना के देंगे और क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करवा देंगे एनवायरनमेंट के अंदर। फिर है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है कि अदर्स, यानी कि जो काम आपको कोई दूसरा करके दे, तो यानी कि ऐसी न्यूट्रिशन जो कोई और करके देगा आपको। तो अनलाइक ऑटोट्रॉफ्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक क्या कर रहे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड कर रहे होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर फूड के लिए, बार बार यही लिखिए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स, पहले तो ब्रॉड टर्म में हमने बोल दिया कि सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड कर रहे हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। लेकिन ऐसे हेटेरोट्रॉफ जो कि फूड के लिए डिपेंड कर रहे हो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिजम्स वो खुद क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं, यानी कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म की एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, उसका फूड बनाया ले रहे हैं। तो ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं या नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं लाइक फंजाई, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कंज्यूमर्स जो कि कंज्यूम कर रहे होते हैं हर्ब्स यानी कि ग्रीन पार्ट, और दूसरे प्लांट्स उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन चीज़ें लेते हैं, जैसे कि गॉट वगैरह हमारे पास होती है, वो हमारे पास हर्बीवोरस होती हैं। और जो क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि उस गॉट को आकर किसी ने खा लिया, लॉयन वगैरह ने, जैसे लॉयन तो नहीं खाएगा घास आके, उसे तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स ऐसे चाहिए जो कि एनिमल्स हों, तो वो कार्निवोरस कहलाते हैं। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी होती है ओमनीवोरस की, लेट्स सी इसके अंदर है नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। सो आफ्टर टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के बड़े बड़े, हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए, यानी कि एंजाइम्स को, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, और उसको अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि जो कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनसे हम फूड ले रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स का फूड हमने लिया लेकिन वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में था, तो हमने उसे क्या किया, तोड़ा। कैसे तोड़ा हमने, एंजाइम्स का यूज़ करते हुए, और फिर उसको अपने केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ कर लिया। तीसरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस के अलावा होते हैं ओमनीवोरस, जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो क्योंकि वो क्या करते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, एंड जो हमारे पास लीव्स वगैरह होते हैं यानी कि हर्ब्स वगैरह होते हैं उनको भी खाते हैं, जैसे कि जितने भी लीव्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पालक टाइप जो चीज़ें होती हैं उनको भी खाते हैं ह्यूमन बींग्स, और गॉट वगैरह है उसको भी खा लेते हैं, काऊ को भी खाते हैं। तो जितने भी हलाल हमारे पास एनिमल्स हैं उनको भी खाते हैं। तो जो दोनों चीज़ों को खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं।
तो डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ लिविंग, आपकी लिविंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कैसा फूड आप इनटेक करते हो। तो आप हेटरोट्रॉफिक के अंदर इन कैटेगरीज के अंदर लाई कर सकते हो, या तो आप पैरासाइटिक हो सकते हो, सेप्रोफाइटिक हो सकते हो, या आप होलोजोइक हो सकते हो। देख लेते हैं ये तीनों कैटेगरीज कौन सी हैं। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर क्या कर रहा होता है, लिव ऑन और इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत छोटे छोटे से कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं, आपकी बॉडी से ही फूड ले रहे होते हैं। तो जिसकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं वो चीज़ कहलाती है होस्ट, ठीक है। और जो उससे फ़ायदा हासिल कर रही होती है यानी कि फूड ले रही होती है तो वो कहलाता है पैरासाइट, बदले में आपको नुकसान दे रही होती हैं। क्यों? तो इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट, जैसे कैस्क्यूटा हमारे पास है, हुक वॉर्म्स हैं, टैप वॉर्म्स हैं, लीचेस हैं। ये क्या होती हैं, डिफरेंट मूड्स होते हैं इनके अंदर फीडिंग के, डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटाट एंड मॉडिफिकेशंस। तो ये हमारे पास कैस्क्यूटा है, ठीक है, और ये हमारे पास लीच है, ये टैप वॉर्म है। तो ये 3 एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड थी, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है। तो ये 3 आपको दिख रहा होगा, ये किस तरह से आपको दिख रहा होगा कि ये किसी के बॉडी के अंदर मौजूद है ये भी। तो ये क्या कर रही हैं, ये खुद पैरासाइट है जिसकी बॉडी से फूड ले रही हैं, वो इनका होस्ट है। अब किसी की बॉडी से आप उसकी बॉडी में अंदर रहते हुए आप क्या कर रहे हो, फूड ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। कुछ कैटेगरीज में नुकसान नहीं भी पहुंचा रही होती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रोस का मतलब होता है रॉटन, यानी कि जला हुआ बिल्कुल, ठीक है, ऐसी न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, या जैसे सेप्रोफाइट्स कहते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऐसी न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड लेते हैं लेकिन डेड ऑर्गेनिज्म से, जो कि ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, एनिमल है वो, ह्यूमन बीइंग है या कोई कीड़ा वगैरह है, इंसेक्ट है, उसको डिके करते हैं यानी कि तोड़ते हैं, फोड़ते हैं उसके ऑर्गेनिक मटीरियल को। ऐसी न्यूट्रिशन को हम कहते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ली जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो उस पर हज़ारों डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उसको खा लेते हैं थोड़ी सी देर के अंदर ही। तो वो सारे सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनसे जो न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं वो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स या सेप्रोफाइट्स होते हैं। और इस तरह की न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स जो कि रिलीज होते हैं फूड के ऊपर, यानी कि जो बॉडी होती है उस फूड की, उसकी आउटसाइड जो होती है उसके ऊपर कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। उस एंजाइम्स की वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। इसके अंदर हमारे पास कुछ फंजाई आ जाते हैं जिसके अंदर मोल्ड्स, मशरूम्स एंड यीस्ट आ जाता है, और कुछ बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं। तो फंजाई कौन कौन से, मोल्ड्स, मशरूम्स, यीस्ट और कुछ बैक्टीरियाज हैं हमारे पास। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन सी है, होलो का मतलब होता है होल, यानी कि पूरा का पूरा एनिमल को इनगल्फ करने का सीन होगा। तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इंगेस्टेड टेकन इन, यानी कि बड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा जिसको इंगेस्ट किया जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर लिया जाएगा, विदाउट देयर बीइंग डिग्रेडेड और डिकम्पोज, यानी कि अभी वो मरा भी नहीं होगा, डिकम्पोज भी नहीं हुआ होगा, ख़राब भी नहीं हुआ होगा, उसको ऐसे ही इनगल्फ करेगा कोई ऑर्गेनिज्म। सो आफ्टर इनटेक सच फूड इज़ डाइजेस्टेड बाय एंजाइम। जब उसको आपने ले लिया बॉडी के अंदर, यानी ऐसे नहीं, पहले हमने ऑर्गेनिज्म देखे कि वो क्या कर रहे थे, एंजाइम्स को बाहर से क्या कर रहे थे, मतलब आउटर साइड ऑफ द बॉडी पे एंजाइम्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब वो जो मतलब चीज़ है वो डिग्रेड नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई है, टूटी नहीं है, वो लार्ज मॉलिक्यूल ही है। अब उसको हमने पहले बॉडी के अंदर ले लिया, हमने नहीं यानी उन ऑर्गेनिजम्स ने बॉडी के अंदर ले लिया, फिर उनकी बॉडी किसी थ्रू क्या होंगे, कुछ एंजाइम्स रिलीज़ होंगे और वो एंजाइम्स उस फूड को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। यानी कि ब्रेक डाउन करने का प्रोसेस अब जो कि इनगल्फ करने वाला है, जो कि न्यूट्रिशन इस प्रोसेस के थ्रू लेने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, उसकी बॉडी के थ्रू ये टूटेगा फूड। तो डाइजेस्टिव फूड इज़ एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी एंड द अनडाइजेस्टिव फूड जो हो जाएगा, यानी कि जितना भी फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, ऐसा सारा का सारा प्रोसेस जिसके अंदर आपकी बॉडी सारा का सारे डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो बचा बचाया फूड होगा जो कि जिसकी आपकी बॉडी को नीड नहीं होगी, वो फीसिस की फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी कि एक्सपेल आउट हो जाएगा या एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ऐसी न्यूट्रिशन यानी कि मोस्टली नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स पर होती है, यानी कि जो कि दूसरे
ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर इस तरह से नहीं रह रहे होते हैं। जैसे कि हमने पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पहले देखी है, तो ऐसे और नॉन पैरासाइटिक एनिमल्स के अंदर दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फाउंड मेनली कहाँ पे हो रही होती है? नॉन पैरासाइटिक की हो रही होती है, यानी कि पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स जो नहीं होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होगी, जैसे कि अमेबा और कॉम्प्लेक्स वन जैसे कि ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रही होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, पहले फूड के पार्टिकल्स को ले लेते हैं, यानी कि फुल बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। हम क्या करते हैं, उसको इंगेस्ट जब करते हैं तो वो लार्जर मॉलिक्यूल होता है, फिर वो ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, उसको हम कहते हैं डाइजेशन। फिर उसमें से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होती हैं हम क्या करते हैं, उसमें से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर हमारा ब्लड इसमें से काम की चीज़ें अपने पास सक कर लेता है, ले लेता है, इसको हम कहते हैं एसिमाइलेशन। फिर जिन जिन चीज़ों का बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिनकी चीज़ों की हमें नीड नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होती है हमारी बॉडी को जिसकी नीड नहीं होती है, वो फीसिस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो 5 प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन के। तो ये हमने आज हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। इसको जितना मैंने पढ़ाया आपने क्या करना है, अभी सारा का सारा इसको बुक से रिवाइज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।